अच्छा, अभी करवा चौथ का व्रत गया तो आपने व्रत रखा था? नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा। तो मना करते रखने से? नहीं, सतगुरु मना नहीं करते, बट जैसे वो गुरबाणी में लिखा है ना कि अन्न छोड़ जो करे पखंड, ना वो सुहागन ना वो रंड। पंजाब की किरपा यूं है जी कि बाबा जी पहला पंजाब के ही हैं जी। अच्छा अच्छा। फिर ज़्यादातर पंजाब की सेवा लगाई थी जी, इस करके पंजाब की कृपा बहुत है मालिक की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हैं बोडवाल मजरी में, समालका में पड़ता है, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा निरंकारी संत समागम। यहाँ पर अभी शुरुआत होने जा रही है, तो उससे पहले यहाँ पर पिछले 2 महीने से तैयारियां चल रही है, और यहाँ पर कुछ जो श्रद्धालु पहुंचे अपनी सेवा देने के लिए, उनसे बातें करेंगे। धन निरंकार जी। अच्छा, क्या नाम है महापुरुषों? दास का नाम विनीत है जी। कहाँ से आए हो? दास पिंजौर से आए हैं। पिंजौर से। आपका नाम क्या है? ऋतिक जी। ऋतिक, कहाँ से आए हो? पिंजौर से है जी। आपका नाम क्या है? धन्यवाद जी। मेरा नाम हरमन है जी। किधर से आए? लल्लू तो जी। अच्छा, तीनों मतलब अलग अलग जगह से आए हो? हाँ जी। अच्छा, कब आए थे? यहाँ पे आ जाओ सारे, इधर आ जाओ। 5 को आया था जी। अच्छा, 5 तारीख को आप आए थे। दास भी तो क्या सेवा लगी थी आपकी यहाँ पे? दास की यहाँ पे ड्यूटी है, गेट पे है जी मेन, जिससे लोग मतलब महापुरुष जो आ रहे हैं ना, उनकी सेवा जो सेवा है ना, मतलब उनकी चेकिंग वगैरह होगी, फ्रिस्किंग होगी, जिस तरह भी कुछ भी होगी चीज़, कहीं गलत चीज़ अंदर तो नहीं जा रही, दास उन चीज़ों पे ध्यान देता है। अच्छा, क्या मिलता है यहाँ पे आने के बाद? क्या बदलाव आता है ज़िंदगी में? बदलाव ऐसा है, बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। जो मतलब जो ज्ञान है ना, बहुत अच्छा है। ठीक है, बदलाव तो यही है, जैसे हम अपनी ज़िंदगी में किसी को अपनाते नहीं, यहाँ सिर्फ प्यार है, प्यार समझाया जाता है कैसे करना है। ठीक है, सबसे निंदा चुगलियाँ से बहुत दूर की बात है जी, यहाँ सब भूल जाते हैं। अच्छा, तैयारियां यहाँ पे चल रही है, तो दिवाली बहुत शानदार बनेगी इस बार? बहुत बढ़िया होएगी जी, इसलिए तैयारी स्पीड से चल रही है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आप इधर आओ एक बारी। आप यहाँ बताओ, आप यहाँ पे आए हो, क्या सुकून मिलता है आने के बाद? क्योंकि देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि इस उम्र में लड़के बाइक उठाई, गेड़ी मारी, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पहुँच रहे हो भगवान को प्राप्त करने के लिए। क्या बोलूँ मैं? हाँ, नहीं कुछ ही बोलो, आपके भाव यहाँ पे आप पता लगता है आपको क्या सुकून मिलता है आने के बाद। सुकून देखो, ये पता है क्या, जात पात से ना, मतलब आज के ज़माने में देखो जात पात के मजहब में लड़ाई हो रहा है जी। यहाँ पे ये है कि सारे धर्म के हैं जी यहाँ पे। ठीक है जी, ना ऊंची ना ऊंच जीत, ना ऊंच जीत ना, मतलब हाँ, वो भेदभाव मानना नहीं जाता है। एक कहते हैं ना कि ये पैसे वाले हैं, ये अमीर है, ये नीचे गरीब है, ये कुछ नहीं है जी। यहाँ एक बराबर है। आपने कभी देखा भी होगा कि हाँ, कभी क्या देखा ही होगा कि एक दूसरे के चरणों में नमस्कार करते हैं। हाँ, ये हाँ बहुत जी, बड़ी बात है। चाहे कितनी बड़ी उम्र का वो भी चरणों को छूता है। हाँ, कहते हैं बच्चों में भगवान होता है, बड़ों में भगवान होता है। वो जैसे कि हमने कह दिया कि हाँ, बड़े हो जाते हैं धीरे, बच्चों में तो होते ही भगवान, हौली हौली बड़े होते हैं, और उसमें से फिर भगवान निकल जाता है जी? नहीं निकलता है। भगवान जब बंदे का दिल साफ़ होना वहाँ से, फिर तो भगवान रहता ही रहता है जी। बस यही है जी यहाँ से। आप ये बताइए, आप कब से जुड़े हैं? आपका परिवार भी आता होगा यहाँ पे? तो हाँ, पूरी फैमिली है जी। कितने साल से आ रहे हो? करीब 15-20 साल हो गए जी। जो आपके विचार हैं ऐसे, यहीं आकर ऐसे रहेंगे, घर जाने के बाद चेंज तो नहीं होते? घर पे भी यही रहते हैं जी। चेंज तो नहीं होते ना? नहीं होते जी। अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब ये बताइए, एक व्रत की बात हम लोगों ने सुनी है, जो यहाँ पे आता है, बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि हम व्रत रखते हैं, बहुत सारे बोलते हैं हम व्रत नहीं रखते, उसके बारे में थोड़ा देखो, ये तो कहते हैं लोग, लेकिन देखा जाए तो लोग रखते भी हैं वैसे। ठीक है जी, क्योंकि बाहर के विचार क्या है? आपका विचार रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? अपनी श्रद्धा है जी। देखो, श्रद्धा तो किसी को, जैसे कि खाने पीने मतलब मना कर, खाने पीने में माता जी ने कहा है कि हाँ, कि मतलब शाकाहारी बनो। हाँ जी हाँ जी हाँ कुछ जी। गलत मत खाओ ऐसा। हाँ जी हाँ जी। नहीं, हाँ। यहाँ सारे ही धर्म के लोग जुड़े हुए हैं, खाने पीने को कोई मना नहीं है। अच्छा, पंजाब से हो ना आप? हाँ जी। तो पंजाब बहुत ज़्यादा आता है ऐसा यहाँ, क्या कृपा है महाराज जी की वहाँ पे, जो पंजाब पूरा यहाँ पंजाब की कृपा यूं है जी कि बाबा जी पहला पंजाब के ही हैं जी। अच्छा अच्छा। फिर ज़्यादातर पंजाब की सेवा लगाई थी जी, इस करके पंजाब की कृपा बहुत है मालिक की। अच्छा, आप माता जी से मिले होंगे, आप भी नज़दीक से उनको जाना भी होगा, आशीर्वाद भी मिला होगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम कैसा लगता है जब सामने दीदार होता है आपको? उस टाइम तो ऐसा लगा है जी जनो कि कोई जिस तरह की सारी दुनिया भूल गई है, बस यूँ लगा जी, बस कहीं स्वर्ग में आएंगे जी, यूँ लगा। दोस्त कैसे हैं आपके? दोस्त नहीं आते क्या आपके साथ? दोस्त जी यहीं है जी हमारे। अच्छा, ये दोस्त है। मिशन अच्छा, अभी आप कब आए थे और कब तक यहाँ पे सेवा रहेगी? आप समागम में आओगे जब स्टार्ट होगा 1 तारीख से? हाँ जी हाँ जी, 31 से स्टार्ट होगा ना? 31 अक्टूबर से है जी। हाँ, तो आप तब भी आओगे हाँ जी, पूरे परिवार के साथ? उससे पहले ही आया जी हमारी वैसे सेवा। तो अच्छा, एक यहाँ पर शादियाँ होती है, ऐसा हमने सुना है कि शादियाँ कराते हैं बाद में, हाँ जी। तो वो पहले पता होता है कि कितनी शादियाँ होगी अभी इस बारी?
नहीं वो पता नहीं होता, ये हमें नहीं पता। इस बार पता नहीं आपको, नहीं लेकिन होगी जरूर लास्ट। होगी जी जरूर। हाँ जी। तो उसमें जो एक बहुत बड़ा समाज में एक चीज़ चलती है दहेज वगैरह सामान देना, तो वो ऐसा होता है कुछ? खत्म नहीं है जी वो यहाँ। खत्म है जी यहाँ। वो खत्म है जी, क्योंकि माता जी ने यूँ क्या जी, कोई दहेज नहीं लेना, कोई वो नहीं, कोई जिस तरह की बड़े बड़े क्या कहा जी महापुरुष के कहा शराबा क्या उसके लंगर क्या पार्टियाँ कराएं बड़ी बड़ी, वो सारा ख़त्म कर दिया। सिंपल शादी कराएंगे यहाँ माता जी के सामने हो, स्टेज के सामने माता जी आशीर्वाद देंगे हाँ, महाराज जी सभी को। सारा नु आशीर्वाद देंगे जी, उनकी शादी कराएंगे जी बस। तो वो रिश्ते पहले फिक्स होते हैं या यहीं पे रिश्ते बनाए जाते हैं फिर उनके भी शादी के लिए? ना जी वो पहला हो जाए जी, बस फिर वो आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद दे हैं जी उनका, वहीं कर दें जी ब्याह। यहाँ पर गरीब अमीर कुछ नहीं है सब जी, एक समान है। सारे एक समान बैठेंगे जी, जब भी ब्याह होगा हाँ। सारे एक समान, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। अगर अमीर साइड में बैठा ना, उसके साइड में ही गरीब बैठा है। क्या बात है, देखिए बड़े अच्छे यहाँ पे विचार लगे। और यहाँ पर ये भाई भी आए हुए हैं, 78वां निरंकारी संत समागम है। अच्छा एक छोटी सी बात मैं आपसे लास्ट बात पूछूंगा, जब यहाँ से आप जाओगे, जब समागम का यहाँ पर समापन होगा तो क्या लेके जाओगे यहाँ से? यहाँ से हमेशा प्यार लेके जाना है। क्या बात है। प्यार भी जो पड़ोस में भी हो सके, प्यार ऐसा प्यार लेके जाना है, किसी की निंदा नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात तो किसी की चुगलियाँ नहीं, हमने जो अपनाना है अपने खुद में मन में अपनाना है, किस दूसरे को भी सीख देनी है कि चलो हमारे साथ, अगले साल तुम भी चलो, हमारे सत्संग में ये चीज़ होती है, तुम भी चलो, तुम भी सीखो अच्छी बातें। देखिए बड़ा अच्छा लगा आप सभी से बातें करके। धन्य निरंकार आप सभी को। ये 78वां निरंकारी संत समागम 31 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, लेकिन तैयारियां जो 2 महीने से यहाँ पर चल रही है। लगभग 800 एकड़ के आसपास ये समागम का जो पंडाल है वो सजाया गया है। देखिए परिवार आ रहा है, इनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। प्रभु धन्य निरंकार जी। अच्छा क्या नाम आपका? अमनपाल सिंह, अच्छा कहाँ से आए हो? पंजाब से। बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या मिल गया ऐसा यहाँ पे आने के बाद? ये खुशियों का राज तो बताओ थोड़ा। यहाँ से बहुत कुछ मिल जाता है हमारे, अच्छा आप बेटी के साथ यहाँ पहुँचे हो, कब से जुड़े हो यहाँ पे? बचपन से। बचपन से आ रहे हो। अच्छा ये बताइए यहाँ पर आने के बाद आपको क्या बदलाव लगा? एक आम जनता का जो आप लोगों ने देखा भी होगा समाज के अंदर सभी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके एक सुकून सा मिलता है। ऐसा क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों समाज में और यहाँ पे आने के बाद? सुकून तो फिर ऐसे ही है, ज्ञान की समझ मुझे अंदर निरंकार की समझ आती है। निरंकार से यहाँ पे जुड़ने के बाद कहते हैं ना कि जैसे जिसलिए हमें ये मनुष्य देही मिली है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से हमें वो पता चल गया कि ये मनुष्य देही मिली किस लिए है। और जब आत्मा आनंदित होती है ना, तो उसे सारी खुशियाँ मिल जाती हैं। जैसे गुरबाणी में कहते हैं ना, जो तो दुपावे साई भलीकार, तो सदा सलामत निरंकार। तो ये मतलब मिल जाता है कि जहाँ पे भी हम पैदा हुए हैं, जो भी जीवन में घटना घट रही है, जब ये सब निरंकार की कृपा से हो रहा है। अच्छा शादी के बाद आप यहाँ पर जुड़े हो, शादी से पहले आप भी जुड़े? नहीं, मैं शादी के बाद जुड़ी हूँ। शादी के बाद आपको परिवार आता है पहले? मम्मी पापा आते नहीं, हो? मेरे मायके वाले नहीं थे, वो संसारी थे, मतलब गुरुद्वारा साहब को मानते थे, लेकिन इन लॉज जो थे वो निरंकारी थे। अच्छा अभी करवा चौथ का व्रत गया तो अपने व्रत रखा था? नहीं, मैंने व्रत नहीं रखा। तो मना करते रखने से? नहीं, सतगुरु मना नहीं करते, बट जैसे वो गुरबाणी में लिखा है ना कि अन्न छोड़ जो कड़े पखंड, ना वो सुहागन ना वो रंड। इस बात की तो गुरबाणी भी गवाही देती है कि ये सब पखंड है। मतलब अगर हमने पति का कहना मानना ही नहीं है, मतलब व्रत रखने का भाव क्या है कि मैं अपने जो मेरा पति बोल रहा है मैं उसे मानूं, मैं अपने पति की ही आज्ञा का पालन करूं, वही सबसे बड़ा व्रत। पति भगवान है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा ये बताइए आप यहाँ पे जैसे आप पहुँच रहे हो, हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं बहुत ज़्यादा पूछती हैं यहाँ पे, चाहे वो लड़की हो, बेटी हो, चाहे वो महिलाओं में अगर हम बात करें, तो ऐसा क्या महाराज जी की ज़्यादा कृपा महिलाओं के ऊपर है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सतगुरु की कृपा तो सभी पे ही है। सतगुरु तो सभी के लिए ही आए हैं। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे महिलाएं ज़्यादा पहुँचती हैं, पुरुष भी उतना ही पहुँचते हैं। जो अच्छा, जो दिवाली की तैयारी इस बारी बहुत भव्य होने वाली है, तैयारी हो रही है दिवाली की यहाँ पे। हाँ। जी नहीं, यहाँ पे दिवाली तो कहते हैं ना कि सदा दिवाली साध की, है ना, तो साध की तो हमेशा ही दिवाली होती है हमारे लिए। जो भी दिवाली, जो भी त्यौहार है, जो समागम ही होता है, क्योंकि सतगुरु की दर्शन मिलते हैं करते को, यही सबसे बड़ा है। समाज में हम लोग देखते हैं कि जो सास और बहू का एक बहुत बड़ा मैटर रहा है, हमेशा हम देख रहे हैं कि लगातार कोर्टें भरी पड़ी है, तो यहाँ पर जो जाते हैं सास सेवा की सेवा अच्छी तरीके से चलती है ना? यही इस मिशन की सिखलाई है कि सबसे पहली सेवा आपका घर है। सबसे पहले आपने अपने माता पिता की केयर
करनी है, अपनी फैमिली को देखना है। सबसे पहली सेवा हमारे घर से स्टार्ट होती है, फिर हमने समाज पे विचरना है। जैसे सतगुरु हमेशा ही कहते हैं कि हमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि हम निरंकारी हैं। हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद पूछें कि ये कौन से मिशन को बिलोंग करता है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर आए तो सेवा, घर जाके सासू की सेवा भी नहीं करना है। नहीं नहीं, यही चीज़ है। मतलब मैं खुद संसारी फैमिली से रही हूँ, मतलब निरंकारी में आए हुए तो मुझे 7-8 साल ही हुए, लेकिन मेरी पूरी लाइफ ही चेंज कर दी सतगुरु ने। मैं अंतिम एक बात आपसे लेना चाहूँगा, जो युवा जनरेशन आपको सुन रही है, जो बेटी आपको सुन रही होगी, लड़के आपको सुन रहे होंगे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे समागम के माध्यम से? समागम से माध्यम से यही कि जो सतगुरु के चरणों में लगा हुआ है उसे जीने की एक दिशा मिल जाती है। जैसे सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने अपने विचार में, किसी महापुरुषों ने उनसे पूछा, कहते कि मिशन को नौजवानों की ज़रूरत है, तो बाबा जी ने बोला कि नहीं, मिशन को नौजवानों की ज़रूरत नहीं है, नौजवानों को मिशन की ज़रूरत है। क्योंकि ये मिशन हमें बताता है कि हमारा राइट वे कौन सा है। जहाँ पे हमें नौजवानों को नशों से दूर रहने की बात की जाती है ना, और देखा जाता है कि कोई भी पर स्त्री को जो अपनी एज की है उसे हमने बहन मानना है, जो हमारी एज से बड़ी है उसे हमने अपनी माता मानना, माता के समान समझना है। तो यही सिखलाइयाँ हैं। मुझे लगता है कि इससे जीवन बहुत आसान हो जाता है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातें करके। लगातार जो आपका परिवार, जो कुनबा बढ़ते जा रहा है, हर साल यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लाखों करोड़ों की संख्या पूछते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ महाराज जी की कृपा पर बरसे, आप ऐसे मुस्कुराते रहो उधर आपका परिवार। तो बड़ा अच्छा लगा देखिए परिवार से बातें करके। और एक यहाँ पर जो विचार होते हैं ना, वो हमने पिछले साल भी देखा था और इस साल भी हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर निरंकारी संत समागम, 78वां निरंकारी संत समागम आत्म मंथन यहाँ पर होगा। तो आप लोग बन रहिए हमारे साथ। मैं आपको एक बात बोलूँगा, आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि अगर जो नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे तो आपकी तरफ से क्या कुछ क्वेश्चन बनता है, और आप एक बार प्लीज़ अपनी तरफ से आत्म मंथन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आत्म मंथन आप लिखिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा, इस मिशन को जो यहाँ पर सेवा चल रही है उसमें अपना योगदान दीजिएगा। आत्म मंथन कमेंट लिखे। तब तक के लिए जय हिंद।